श्री विजय चौरे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सरकार चाहे जितनी अपनी पीठ थपथपा ले और जमीनी हकीकत तो कुछ और है। अगर सब कुछ अच्छा होता, किसान संपन्न होता, सुखी होता, तो आज पूरे मध्य प्रदेश में माननीय सभापति महोदय आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, चक्काजाम हो रहा है। हजारों की संख्या में किसान सड़क पर उतर रहा है। मेरे स्वयं के विधानसभा क्षेत्र सौसर में माननीय सभापति महोदय अभी 28 तारीख को 10,000 किसानों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया कपास और मक्के के भाव को लेकर। इतनी पूरे प्रदेश में बदतर स्थिति है माननीय सभापति महोदय। और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या कि इससे नीचे कोई फसल खरीदेगा नहीं। कपास का समर्थन मूल्य 8,100 रुपए बेचना पड़ रहा है 6,500 में, करो जोरदार अभिनंदन। मक्का 2,500 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य बेचना पड़ रहा है 1,000 रुपए में, करो जोरदार अभिनंदन। तो ये किस बात का मैं करूंगा ना अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का, अगर हमको ये बड़े बड़े होल्डिंग पे बैनर पे टांग करके रखे, शिवराज जी की फोटो, मोदी जी की, समर्थन मूल्य का रेट लगाए, वही हमको दिला दीजिए। सच्चाई ये है माननीय सभापति महोदय कि अमेरिका से कपास बुला रहे मोदी जी, स्विट्जरलैंड से मक्का बुला रहे हैं। जब विदेश से आप सारी चीजें बुलाएंगे तो हिंदुस्तान की फसलों को दाम कहां से मिलेंगे? एक तरफ आप स्वदेशी अपनाने की बात करते हो और बाहर से सामान बुला रहे हो, हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख बना रहे हो आप। तो ये इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है माननीय सभापति महोदय। दूसरा विषय मेरा ये है कि आज किसान बहुत पीड़ित और परेशान है, उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। और मंडियों की स्थिति है माननीय सभापति महोदय कि जब सीसीआई को आपने ऑथराइज किया कपास खरीदने के लिए, तो सीसीआई जो है वो मॉइस्चर का बहाना करती है, गीला है, फलाना है। तो मुझे एक चीज बताइए, किसान कपास बेचेगा कहां, किसान मक्का बेचेगा कहां? आज उसकी इतनी दुर्दशा है माननीय सभापति महोदय। मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि इतनी बुरी अवस्था में किसान आज जितना पिट रहा है उसके पहले कभी नहीं पीटा। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इसको गंभीरता से ध्यान दे। दूसरी बात, बिजली का भयानक संकट है माननीय सभापति महोदय कि 10 घंटे बिजली देने की बात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। और अभी एक वीडियो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले देखा, उन्होंने कहा कि अब दिन में बिजली मिला करेगी, अब रात को पानी फेरने जाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा, या तो उनकी घोषणा झूठी है या अधिकारी उनके बात का पालन नहीं कर रहे हैं। तो 8 घंटे भी ढंग से बिजली नहीं मिल रही माननीय सभापति महोदय, और एक एक ट्रांसफार्मर पे 50-50 कनेक्शन देके रखे, जबकि 20-25 कनेक्शन में पर्याप्त होता है। इतने भयानक कनेक्शन बांट दिए, बड़ा ट्रांसफार्मर उड़ रहे। तो ये कोई सिस्टम नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश का सरकार जो है किसानों की हितैषी नहीं है। सरकार जो है आज मेरा ये आप लोगों से सबसे अनुरोध है प्रदेश की सरकार से कि एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि हम 5 रुपए दूध पे बोनस देंगे, किसानों से संबंधित है माननीय अध्यक्ष महोदय। 5 रुपए बोनस की भी घोषणा अभी तक नहीं हुई। एक निवेदन मेरा सुझाव है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का गोबर 10 रुपए किलो खरीदना शुरू कर दीजिए और गौमूत्र 5 रुपए लीटर खरीदना शुरू कर दीजिए। ये जो सड़क पर गौवंश घूम रहा है ना, ये सबके घरों में बनने लग जाएगा। तो अनुरोध ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी, अब समाप्त करें। 1 मिनट लूंगा माननीय सभापति महोदय, कि सच्चाई ये है कि हमारे साथी कह रहे हैं कि सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि नहीं है माननीय सभापति महोदय, वो अपमान निधि है। आप पहले किसानों का खून चूस लिया आपने इंजेक्शन लगाकर, पूरा 1 बूंद उसका नहीं रखा और 2-4 बूंदे उसी के निकाल करके छिड़क दिया, उसी को सम्मान निधि कहते हैं। तो ये कुल मिला के मूर्ख बनाना बंद करे सरकार। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान पीड़ित है, परेशान है, और आज जिस तादाद में सड़कों पर किसान उतरा है उसकी वेदना और उसकी पीड़ा केवल वही जान सकता है माननीय सभापति महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है और कृषि मंत्री जी से भी अनुरोध है कि जो व्यवस्थाएं चल रही है मंडियों में, आपकी जो व्यवस्थाएं चल रही बाजारों में, उसमें वास्तव में बहुत भयानक दुर्दशा है पूरे किसानों की। और वेदना और पीड़ा को समझने के लिए आज जो किसान सड़क पर उतर रहा है उसकी भावनाओं को आप समझिए और फसल को उचित दाम मिले। किसानों को अपने समर्थन का हक ही मांग रहे, वो कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे कि हमको फलाना दे दो, ये दे दो, वो केवल उचित दाम मांग रहे। विजय जी सारी बात आ गई। जिस दिन किसान को माननीय सभापति महोदय फसल का दाम अच्छा मिल जाएगा, वो आपके सरकार के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।